स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों सभी को सादर सप्रेम जय गुरु। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके और गुरु करे तो। प्रेमियों, ये सब काम गुरु महाराज की दया कृपा से चल रहा है। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन हो रहा है और हम लोग बड़े जोश से उत्साह से इस कार्य को कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर जोश नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता है। जब घर का कार्य नहीं हो सकता है तो परमात्मा का कार्य कैसे हो सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज देखिए रैली में और भीड़ बढ़ गई और भीड़ बढ़ गई, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। अब तो जो स्वागत कराने वाले हैं घबराने लगेंगे, इतनी भीड़ को हम लेके कहाँ जाएं। तो प्रेमियों, जो दया मालिक की नहीं तो क्या है कि कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। बिन दर्शन व्याकुल मेरी अखियाँ, बिन दर्शन व्याकुल मेरी अखियाँ। चैन न पाए सुनी रतियाँ, चैन न पाए सुनी रतियाँ। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। अब दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। तो प्रेमियों, हम अपने मालिक का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने गुरु का इंतज़ार कर रहे हैं। और सेवा, जब शिवरी ने सेवा की तभी उनका गुरु उन पे खुश हुआ और उनके आगे का रास्ता बताया। ऐसे ही प्रेमियों, हम लोग जो रैलियां निकाल रहे हैं गुरु की दया से, तो ये सेवा हो रही है। अब इस सेवा से ही हमारा जन्म मरण का बंधन छूटेगा और गुरु हमको रास्ता बताएगा। गुरु ने तो रास्ता बता ही दिया है, अब बस चलने की ज़रूरत है। उसकी दया लेके और चलते रहो तो एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। आज 4 मंजिल पे चढ़े तो इतनी परेशानी आई, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है। गुरु महाराज ने कहा उस मंजिल का तो अता पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी मंजिल है और हमको कहाँ पे चढ़ के जाना है। इसलिए प्रेमियों, जो मानव जीवन मिला है इसको अच्छे काम में, अभी हम आ रहे थे तो मेरे मन में विचार उठ रहे थे कि लोग कुत्ते को लिए और आंखें मीटते खड़े हैं। उनके चेहरे पे ना कोई चमक है ना कोई आभा है उनके चेहरे पे। ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है। और सत्संगियों के चेहरे पे देखिए, बूढ़े बुजुर्ग माताओं के चेहरे पे देखिए इस तरह की चमक है। तो ये गुरु की दया नहीं तो क्या है। ये गुरु बोलिए प्रेम से। अब बताइए, सत्संगियों के हाथ में तो सुबह सुबह झंडा है और उनके हाथ में कुत्ते की साकर लिए घूम रहे हैं। बताइए ये कितना अपोजिट काम हो रहा है। तो प्रेमियों, जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हम लोग गुरु की संगत में बैठे तो आज झंडा लिए घूम रहे हैं और वो तो गुरु को जानते ही नहीं है, तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, इसलिए आज कुत्ते की साकर लिए घूम रहे हैं। तो प्रेमियों, जैसी कहा गया कि जा में आशा ता में बासा, हमारी गुरुदेव में आशा है तो हम गुरुदेव के पास पहुंच जाएंगे और उनकी कुत्ते में आशा है तो वो कुत्ते में पहुंच जाएंगे। यही होना है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, कुछ अच्छा काम करके इसको सार्थक बनाना है। ऐसे नहीं कि मनुष्य बने थे, अरे बने थे तो क्या किया वो पूछेगा तो क्या कहोगे। इसलिए मनुष्य बनने का आप सर्टिफिकेट दिखाओगे कि मैं मनुष्य बना था और उस समय मैंने जन जागरण का काम किया और साधन भजन किया, सब कहोगे, वो देखेगा तुम्हारा रिजल्ट, तो उसी हिसाब से तुमको नंबर देगा। और तुमने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल खाया और सोए
और बच्चों को पैदा किया, उनकी परवरिश करी, बस यही कहोगे तो वो क्या कहेगा कि ले जाओ इनको नरकों में डाल दो जाके। ये तो जानवर भी करते थे काम, इनने मनुष्य जीवन पाके और इसने कुछ अच्छा काम ही नहीं किया। तो प्रेमियों, हमको तुमको अगर अच्छा काम करके और उस मालिक के चरणों में लग जाओ तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना ये जीवन बेकार हो जाएगा। बहुत लोग मानव बन के भी दानव बने घूम रहे हैं, राक्षस बने घूम रहे हैं, क्योंकि शराब पी रहे हैं, करारी के अड्डों पे जा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो क्या है? वो दानव ही है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छे समाज का निर्माण करना है, जन जागृति का काम करो, अच्छा समाज खड़ा हो जाएगा तो फिर धरा पे तो सतयुग वैसे ही उतर आएगा। हमारी तुम्हारी बुराइयां अंदर से खत्म हो जाएं तो सतयुग आने में देर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, हमको उठाने में देर नहीं है, तुमको उठने में देर हो रही है, हमको बनने में देर हो रही है। गुरु महाराज तो यही सोचते हैं कि जिस तरह से इस समय बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे ही मेरे कार्य को करते हुए घूमे तो हम इन पे दया और कृपा की मेहर बरसा देंगे और इनको सतलोक ले जाएंगे। तो प्रेमियों, ये जीवन को बर्बाद मत करो। ये जीवन जाने के बाद आज तक किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ इस जीवन का। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, तुम्हारे कर्म के अनुसार से ही तुमको अगला जन्म दिलवाया जाएगा। अब कर्म ही हमारे अच्छे नहीं है तो फिर क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं हमारे घर के लोग स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अपने मुंह से ही तो तुम कह रहे हो, उनके कर्म कैसे थे पहले ये तो देखो। कहा नहीं गया कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्मों की ही तलवार तुम्हारे ऊपर रखी हुई है। अगर तुमने गलत काम किया तो वो तलवार ही तुम्हारा गला काट देगी, हमारे कर्म ही हमको गिरा देंगे। तो प्रेमियों, ये जीवन को बर्बाद मत करो। जिस तरह से जोश और उमंग के साथ इस समय आप लोग सब लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रेम व्यवहार बना रहना चाहिए और इसी तरह से जोश और जुनून के साथ रैलियों में भाग लो। और कल नारायण बिहार में कह के आए, वहाँ के जो लोग आए हैं उनको भैया सादर सप्रेम जय गुरुदेव। वो लोग देखो एक आवाज़ पे माताएं बहनें बुजुर्ग, और देखो किस तरह से जुनून से जोश से आई हैं और बढ़िया पूरी रैली में आगे आगे घूमी हैं। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी आए एक गांव में, तो वहाँ भोजन किया तो उनसे क्या कहा कि तुम लोग बिखर जाओ, और एक जगह भोजन किया तो वहाँ क्या आशीर्वाद दिया कि तुम लोग सब इकट्ठा हो जाओ। तो वो कहने लगे महात्मा जी, तुमने हमसे तो कह दिया बिखर जाओ, हम बिखर जाएंगे तो मेरा तो गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कहने लगे तुमको बिखरने के लिए इसलिए कहा कि तुम बहुत अच्छे लोग हो और बिखर जाओगे, जगह जगह प्रचार प्रसार कर दोगे तो अच्छा समाज खड़ा हो जाएगा। और ये लोग दुष्ट लोग हैं, इसलिए इनसे कहा कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये इकट्ठे एक जगह बैठ जाएंगे, वहीं से झांकते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो समाज में बुराई फैलाएंगे। ऐसे ही गुरु महाराज ने हम लोगों से कहा बिखर जाओ, जगह जगह रैलियां शुरू करवा दो, जगह जगह गुरु महाराज की चर्चा शुरू करवा दो, लेकिन संसारियों से तो नहीं कहा। तो प्रेमियों, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, गुरु को, भगवान को, सबको, समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग अच्छे समाज की स्थापना के लिए ये कार्य कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो आज रैली का समापन लक्ष्मी बहन जी के यहाँ है, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बराबर वीडियो वगैरह सब डालती रहती हैं और संगत में सबसे परिचय है उनका, सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। ये और राजकुमारी बहन जी बराबर ये काम बराबर करती रहती हैं। तो सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जो मालिक ने जिसको दिया है वो ऐसा कार्य सभी लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। मालिक उनके परिवार में, उनके भजन में, उनके बच्चों के लिए उनको बरकत दे, क्योंकि उन्होंने रैली का समापन कराया है तो गुरु देगा तो कुछ ही है, उनकी जो इच्छा होगी वही गुरु दे देगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।